हेलो बच्चों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डीपीपी नंबर 2। है ना, सेम टॉपिक है, मोशन एंड स्ट्रेट लाइन। अच्छा, वीडियो के एंड में एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, चॉकलेट प्रॉब्लम, जो कि क्रिकेट पे बेस्ड, राइट। तो उसको जरूर देखना। उससे पहले सभी क्वेश्चंस डिसाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम देखेंगे जो डीपीपी में था, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0, मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू दी है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन द 6th सेकेंड ऑफ इट्स जर्नी, 6th सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये हमें पूछा है। तो कल इस टाइप का क्वेश्चन हमने पढ़ा था, जिसमें nth टाइम में जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है बेटा? फॉर्मूला है u+a/2 इंटू ब्रैकेट 2n-1, राइट। ये फॉर्मूला कल हमने देखा है और थ्योरी में भी आप लोगों ने देखा है। तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 दी है, एक्सेलरेशन कितना है 5, ये हो जाएगा 5/2 इंटू ब्रैकेट टाइम कितना दिया 6, तो 2 इंटू 6 इज 12, 12 - 1 इज 11। तो यहाँ से हो गया बच्चा 55/2, और 55/2 का वैल्यू होता है 27.5 मीटर। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज 27.5 मीटर, राइट। अच्छा, एक चीज और, आप में से बहुत से बच्चे लेक्चर देख रहे हैं बट लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को, ताकि ताकि आपको अपडेट्स मिल सके, राइट। सेकेंड थिंग, आप वीडियो को पॉज करके अपना सोल्यूशन लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ वेलोसिटी 49 मीटर पर सेकेंड। बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो किया है, कितनी स्पीड से? 49 मीटर पर सेकेंड। ओके। इट रिटर्न्स टू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन आफ्टर, कितनी देर बाद वो वापस ग्राउंड पे आएगा? ओके। तो हमें पता है कि ऊपर जाने के टाइम को टाइम ऑफ असेंड बोलते हैं, और वापस रिटर्न आने के टाइम को टाइम ऑफ डिसेंड बोलते हैं, राइट। और अगर हम ध्यान से देखें तो ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 दी है। तो हमें पता है कि अगर बॉडी को ऊपर जाने में टाइम कितना लगेगा, अगर 49 से फेंका है तो डी एक्सलेरेशन 9.8 से हो रहा है, तो टाइम ऑफ असेंट हो जाएगा 5 सेकेंड, एंड द सेम विल बी टाइम ऑफ डिसेंट, दैट इज 5 सेकेंड। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया 5 + 5, दैट इज 10 सेकेंड विल बी द टोटल टाइम आफ्टर विच द बॉडी विल गेट रिटर्न। है ना, सेम पॉइंट पे रिटर्न हो जाएगी। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, और नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, राइट। चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। A bullet of mass 10 gram traveling at 100 meter per second embeds itself in a wooden block and comes to rest in 0.05 second. The retardation produces. तो यहाँ पे बच्चा मास का देखते हैं यूज हो रहा है कि नहीं, बट हमें ये तो दिया है कि इनिशियल वेलोसिटी हमारी है बुलेट की 100 मीटर पर सेकेंड, और इट एम्बेड्स इटसेल्फ इनटू अ वुडन ब्लॉक एंड कम्स टू रेस्ट। अगर रेस्ट पे आ रहा है तो हमें पता है फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और ये सब कितने टाइम में हो रहा है? ये सब हो रहा है 0.05 सेकेंड में, है ना। 0.05 सेकेंड में बॉडी रेस्ट पे आ रही है, रिटार्डेशन पूछा है। तो टाइम दिया है, एक्सेलरेशन पूछा है, और इनिशियल फाइनल वेलोसिटी है, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे v = u+at। v = u+at। फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। ओके। इनिशियल वेलोसिटी 100 है। क्योंकि क्वेश्चन में हमें रिटार्डेशन दिया है, तो हम नेगेटिव साइन यूज कर रहे हैं एक्सेलरेशन की वैल्यू, ताकि एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारी, हमें वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। तो ये हो जाएगा a = 100। मैं डेसिमल ऊपर ले आ रहा हूँ, तो 2 जीरो एक्स्ट्रा लग जाएंगे, डिवाइड बाय 5। और जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, करेक्ट। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन था। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर इन अ सर्टेन सेकेंड, इन द वेरी नेक्स्ट सेकेंड इट कवर्स। अगर एक सेकेंड में ये 20 मीटर ट्रेवल कर रहा है, तो अगले सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? इन द वेरी नेक्स्ट सेकेंड इट कवर्स, ठीक है। तो सपोज हम मान लेते हैं कि बॉल को ऊपर से किसी भी सेकेंड में मान लेते हैं, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? है ना, पहले सेकेंड में इनिशियल वेलोसिटी हमें नहीं पता है, इसलिए यू ले लिया, नीचे की तरफ आ रहा है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा। फॉर्मूला आपको पता है u+a/2 इंटू ब्रैकेट एन की जगह 1 आ जाएगा, तो 2n - 1, यानी बेटा आंसर आ गया u + 5।
और इसकी वैल्यू कितनी दी है हमें, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 20। यहाँ से हमें ये तो पता चल गया कि इनिशियल वेलोसिटी उस पॉइंट पे 15 मीटर पर सेकेंड, राइट। अगले सेकंड में यानी अब टाइम कितना हो गया, 2 सेकंड। सेम फॉर्मूला, u की जगह 50 आ जाएगा, a/2 यानी 10/2, n की जगह 2 आ जाएगा, है ना। फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहा हूँ मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ SN इज इक्वल्स टू u प्लस a/2 इंटू ब्रैकेट 2n-, है ना, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो 4 - 1 3, यानी दिस विल बी 15 + 15, एंड सो योर आंसर शुड बी 30 मीटर। क्लियर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट। चलो बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Two trains A and B from rest at the same starts from rest at the same time from position from stations P and Q. So let us assume this is station P, this is station Q. ठीक है, यहाँ से एक ट्रेन चल रही है टुवर्ड्स ईच अदर। तो यहाँ से एक ट्रेन, ए वाली ट्रेन इस डायरेक्शन में जाएगी, बी वाली ट्रेन उसके अपोजिट डायरेक्शन में ना, टुवर्ड्स ए जाएगी। ट्रेन ए हैज एक्सेलरेशन ऑफ, ए का एक्सेलरेशन हमें दिया है 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ट्रेन बी का हमें एक्सेलरेशन दिया है 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड हमें दिया है इफ पी क्यू इज 100 मीटर, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है 100 मीटर, राइट। दे मीट आफ्टर, कितने टाइम बाद वो दोनों आके मिलेंगे एक दूसरे का। तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट आता है, जहाँ पे आप देखोगे कि अगर दोनों ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल हो रही हैं तो दोनों की वेलोसिटी ऐड हो जाती है, दोनों का एक्सेलरेशन ऐड हो जाते हैं। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो 1.2 माइनस, और बी वाले अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आ रहा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस विल बी योर रिलेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, पहली बात। रिलेटिव वेलोसिटी दोनों की जीरो है क्योंकि दोनों रेस्ट से स्टार्ट हो रहे हैं। ओके, डिस्टेंस दोनों ने मिलकर कितना ट्रेवल किया, 100 मीटर। तो अगर हम फॉर्मूला यूज करें एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का, तो हमें एस की जगह 100 है, यू का वैल्यू 0 है, हाफ एक्सेलरेशन हमें रिलेटिव एक्सेलरेशन मिला 2, और टाइम निकालना है तो 2 से 2 कैंसिल, यानी टाइम की वैल्यू आ गई बच्चा 10 सेकेंड। क्लियर। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट था, उससे ये क्वेश्चन सॉल्व बड़ी इजीली हो जाएगा, है ना। अगर नॉर्मल मेथड से करोगे तो बहुत लंबा पड़ेगा, इसलिए इसको हमने रिलेटिव के कंसेप्ट से किया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन नंबर 6। A body is dropped from a building, takes 4 seconds to reach the ground. कितना टाइम में ये नीचे गिर रहा है, 4 सेकंड में। द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज, कितना हाइट होगा। ठीक है, तो एस का वैल्यू निकाल लेते हैं। बॉडी ड्रॉप्ड, अगर ड्रॉप किया तो इनिशियल वेलोसिटी 0, तो फॉर्मूला नंबर 2 के हिसाब से यूटी का वैल्यू 0 हो गया। हाँ, एक्सेलरेशन ग्रेविटी लगेगा 10, और कितना टाइम लग रहा है, 4, 4 का स्क्वायर कितना जाता है 16, तो बेटा ये हो जाएगा आपका 80 मीटर। क्लियर, है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। A car deaccelerates uniformly from 72 किलोमीटर पर आवर टू रेस्ट। अच्छा, तो ये हो गई इनिशियल वेलोसिटी, और रेस्ट मतलब फाइनल वेलोसिटी। और कल हमने पढ़ा था डीपीपी 1 में कि किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5/18 से। तो 18 4 जा, सो दिस विल बी 20 मीटर पर सेकंड इज योर इनिशियल वेलोसिटी। बॉडी जाके रुक जा रही है, फाइनल वेलोसिटी 0। कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 40 मीटर का ट्रेवल हो रहा है। डी एक्सलेरेशन निकालना, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला यूज कर लेंगे, बी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 एस, क्योंकि हमें टाइम नहीं दिया है क्वेश्चन, राइट। तो 0 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 400 प्लस 2 ए, एस का वैल्यू कितना है 40, तो ए इज इक्वल्स टू यहाँ से आ जाएगा -400 डिवाइडेड बाय 80, तो योर आंसर इज -5 मीटर पर सेकेंड। दैट्स इट। तो डी एक्सलेरेशन क्वेश्चन में बोला था, इसलिए नेगेटिव साइन नहीं दी है ऑप्शन में, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंजेस फ्रॉम 50 मीटर पर सेकेंड टू 100 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग दिस ट्रेवल इज। ओके भाई, तो पहले सिचुएशन में v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी फॉर्मूला अगर हम यूज करते हैं तो फाइनल वेलोसिटी 100 है, इनिशियल वेलोसिटी 50 है,
एक्सेलरेशन नहीं दिया है, टाइम दिया है 5, तो यहाँ से बेटा एक्सेलरेशन आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये तो सिंपल था। डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस किसी भी फॉर्मूले से निकाल सकते हो। सपोज निकालते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000, 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500, प्लस 2 इंटू एक्सलेशन इज 10 इंटू डिस्टेंस, तो ये हो गया 7500 इक्वल्स टू 20s। 100 will get cancelled, so s is equals to 375 मीटर। दैट्स इट, ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, ये सही क्वेश्चन बेटा नीट में पूछे गए हैं, नीट के पीवाईक्यू के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से देखो। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद अ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से बॉल को ऊपर फेंका है। इसका मतलब बॉल ऊपर कितने टाइम में पहुंच जाएगी? 2 सेकंड में ना। यहाँ से आपको क्या पता चलता है? टाइम ऑफ असेंड कितना होना चाहिए? 2 सेकंड। और यही टाइम ऑफ डिसेंड भी होना चाहिए, मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकंड का होगा। द टाइम एट विच काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग ascent is, the time at which kinetic energy is equal to potential energy during, ऊपर जाते टाइम kinetic energy equals to potential energy। तो हमें ये दिया था बेटा kinetic energy equals to potential energy। अच्छा ध्यान से देखो, अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर फेंकता हूँ, यहाँ से ऐसे ऊपर जाती है ना, तो सॉरी ज्यादा लंबा हो गया है। यहाँ से एक बॉल को हमने ऊपर फेंका, राइट। जब यहाँ पहुंचते तो इसके पास टोटल कौन सी एनर्जी हो जाती है? पोटेंशियल एनर्जी। कितनी होती है? mgh, अगर हाइट h ऊपर गया, राइट। जब ऊपर फेंकते हैं तो कौन सी एनर्जी रहती है? काइनेटिक एनर्जी। और यही टोटल एनर्जी है ना। हमें पूछा है एक टाइम आएगा ऊपर जाते टाइम, कितने टाइम में इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। करेक्ट। अच्छा, तो अगर काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी क्या होती है? टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। और यहाँ पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी? सपोज मैं के डैश लिख लेता हूँ, ठीक है। तो और ये दोनों तो सेम था, तो इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। भाई दोनों सेम है ना उस पॉइंट पे। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखोगे? अगर इनिशियल वेलोसिटी आपने जो दी है वो हाफ एम यू स्क्वायर है ना, इनिशियल वेलोसिटी यू मान लिया यहाँ पे, इस पॉइंट पे पहुंचने पे वेलोसिटी वी हो गई, तो दिस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट दैट पॉइंट, तो हाफ एम वी स्क्वायर, राइट। हाफ एम से हाफ एम कैंसिल, यानी यहाँ से उस पॉइंट पे जो वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी u बाय √2। यानी u कितना था? 20, सो हो जाएगा 10 मतलब उस पॉइंट पे मेरी वेलोसिटी आ गई 10√2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। अब हमें क्या निकालना है? टाइम। ठीक है, टाइम जैसे निकालेंगे, हमें उस पॉइंट पे वेलोसिटी मिल गई है, इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है, एक्सेलरेशन हमें पता है, हमें टाइम निकालना है। v का वैल्यू कितना आ गया? 10√2। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 20। एक्सेलरेशन कितना है? नेगेटिव होगा क्योंकि ऊपर जा रहा है, और टाइम, तो 10t इज इक्वल्स टू, यहाँ से हो गया 20 माइनस 10√2, यानी किस टाइम पे ऊपर जाएगा? 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 - √2। अब देखो ये एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ऑप्शन है 1 सेकेंड, √2 सेकेंड, 2/√2, 2। सो 1 - 1.4 अप्रॉक्स, सबसे पास का जो आंसर दिख रहा है वो 1 सेकेंड दिख रहा है, तो इसलिए हम ऑप्शन 1 देंगे, बट एक्चुअल में इसका आंसर होना चाहिए था 2 - √2। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से देख लेना। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में, है ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, फिर से अलग से उसका एक वीडियो बना लीजिए। अगला क्वेश्चन। अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी, नीचे फेंका है कितनी वेलोसिटी से? 5 मीटर पर सेकेंड। फ्रॉम अ हाइट ऑफ, कितने हाइट से? 40 मीटर। हमें पूछा है द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड एज, कितने टाइम में नीचे पहुंचेगा? एक्सेलरेशन क्योंकि नीचे की तरफ थ्रो किया है तो 10 हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो फॉर्मूला जाएगा एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है? 40। टाइम टेकन तो 5t प्लस हाफ, ए का वैल्यू 10 है तो 5t स्क्वायर, करेक्ट। 5 से डिवाइड करेंगे तो 8 इज इक्वल्स टू टी प्लस टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 8 इक्वल्स टू 0।
ओके, मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रहा है, मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रहा है। ठीक है, ठीक है। तो t इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। तो t का वैल्यू यहाँ से आ गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 33/2 तो इसको अगर आप देखोगे तो नेगेटिव तो नहीं हो सकता, तो 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 33 को क्या लिख सकते हैं, 36 यानी 6, तो 5 के बहुत पास में, तो इसको 5.6 कर लेते हैं सपोज 2। तो ये हो जाएगा 4.6 डिवाइड बाय 2, यानी आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली 2.3। सबसे पास का आंसर है सी ऑप्शन 2.5। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। क्लियर बेटा? अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे, जो कि आपका चॉकलेट प्रॉब्लम है। एंड दिस टाइम दिस चॉकलेट प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू क्रिकेट। तो जिन बच्चों को क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो ध्यान से क्वेश्चन देखें, इसका सोल्यूशन कमेंट बॉक्स में लिखें, और जो बाकी के बच्चे क्लासरूम में। ठीक है, चलो, थैंक यू।